आकाशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदास्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। शिव 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 शिव। वेदों में शिवलिंग का क्या अर्थ है? अथर्ववेद संहिता में एक स्तंभ का उल्लेख आता है। स्तंभ यानी खंभा। स्तंभ का उल्लेख किस अर्थ में आता है? संभालने वाले के अर्थ में, जैसे एक खंभा होता है जिस पर आप काफी कुछ टिका सकते हैं। एक खंभा होता है जो सहारा बनता है, अवलंब बनता है। हम उस पर टिक कर खड़े हो सकते हैं या उससे कुछ बांट सकते हैं। यसे त्रे सिंत्रिशक देवा अंडे सर्वे समाहिता स्तंभम तम रूही कथमा शिवदेव सर। अथर्ववेद कांड 10:7-3। अर्थात कौन मुझे उस स्तंभ के बारे में बता सकता है जिसमें सभी 33 ईश्वर विराजमान है? स्तंभु दाधार दयाव पृथ्वी उभे इमेज स्तंभु दाधरोर अंतरिक्षम स्कंभु दाधर प्रदूषण क्षणर विवश। अथर्ववेद कांड 10 जुलाई 1935। अर्थात स्तंभ ने स्वर्ग, धरती और धरती के वातावरण को थाम रखा है। स्तंभ ने 6 दिशाओं को थाम रखा है और यह स्तंभ संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तो कहा गया है कि ब्रह्मा या सत्य एक स्तंभ की भांति है जिसने सब देवताओं को 33 देवताओं को अपने में बैठा रखा है या अपने में सहारा दे रखा है। पूरा संसार ही उस पर आश्रित है। वही प्रतीक भर है स्तंभ जिसके सहारे पूरी दुनिया चल रही है, यानी निराकार के सहारे सब साकार चल रहा है। वही स्तंभ आगे चलकर शिवलिंग हो गया। निराकार ब्रह्म का प्रतीक, लेकिन शिवलिंग ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वेदों में शिव और रुद्र को ब्रह्म के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया गया है। वेदों में शिव तत्व का अर्थ एक ही रुद्रों में द्वितीय तस्तूरई, इमालोका, निष्तीश, प्रत्यन, जनास्थि, संचुको शांत, काले संसृजे विश्व भुवनानी गोपा। श्वेता स्वरूप निषेध 3-2 अर्थात जो अपनी शासन शक्तियां के द्वारा लोगों पर शासन करते हैं, वे रुद्र वास्तव में एक ही हैं। इसलिए विद्वानों ने जगत के कारण के रूप में किसी अन्य का आश्रय नहीं किया है। वे प्रत्येक जीव के भीतर स्थित हैं, समस्त जीवों का निर्माण कर पालन करते हैं तथा अंत में सबको अपने आप में निवर्तित कर लेते हैं, सबको समेट भी लेते हैं। शिव का अर्थ केवल भगवान शंकर से ही नहीं बल्कि ब्रह्मा, त्रिदेव, शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी से भी है। शिव तत्व के ही प्रतीक को शिवलिंग कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा का कोई निश्चित आकार नहीं है, वह सब जगह व्याप्त है। उस ब्रह्मा की उपासना या पूजा हम शिवलिंग के रूप में करते हैं। शिव का अर्थ है परम शुद्ध चेतना और लिंग का अर्थ है प्रति। शिव में जो भी है वह शक्ति को दर्शाता है। शिव शक्ति को धारण करते हैं। शिव चेतना की परम अभिव्यक्ति है जो नाम और रूप से भी परे है। इसी परम चेतना को शिवलिंग के माध्यम से दर्शाया जाता है। परम तत्व को दर्शाने के लिए ज्योति का सहारा लिया जाता है और इसीलिए भगवान शिव के सभी स्वयंभू प्रतीक को ज्योतिर्लिंग ही कहा जाता है। श्वेत ज्योति स्वरूप होने के कारण शिव को कर्पूर गौरवम कहा जाता है। शिवलिंग अलग अलग आकर के क्यों होते हैं? आप गौर कीजिए कि हर देवी देवता की आरती केवल उसी देवी देवता की आरती है, पर भगवान शिव की आरती त्रिदेवों की आरती है। जय शिव ओंकारा। इस प्रकार सभी देवी देवता आदि भी शिव शक्ति में ही निहित है और इसीलिए शिवलिंग का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। तो जो साधक एक साथ तीनों देवों या सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहे वे शिवलिंग का पूजन करते हैं। इस प्रकार शिवलिंग निराकार ब्रह्मा का प्रतीक है।
जिसका कोई भी आकार हो सकता है, और इसीलिए आपको हर आकार के शिवलिंग देखने को मिल जाते हैं। जितने शिवलिंग उतने आकार, जैसे केदारनाथ, त्रयंबकेश्वर, एकमुख लिंगम, चतुर्मुखी शिवलिंग, पंचमुखी लिंगम, अष्टभुजा शिवलिंग आदि। इसी के साथ आपको अलग अलग कालों, साम्राज्यों और क्षेत्रों में शिवलिंग के आकार भी अलग अलग ही दिखाई देंगे। शिवलिंग निराकार ब्रह्मा का प्रतीक है। इसी भावना के चलते शिवलिंग का खंडित होना भी दोष नहीं माना जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, की स्थापना सतयुग में चंद्रदेव ने की थी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। मूल सोमनाथ मंदिर के निर्माण का समय आज तक अज्ञात है। वाराणसी में जगत गुरु शंकराचार्य वैदिक शोध संस्थान के अध्यक्ष स्वामी गजानंद सरस्वती के अनुसार पहले सोमनाथ मंदिर का निर्माण लगभग हजारों वर्ष पहले हुआ था। इसके बाद सोमनाथ मंदिर का निर्माण 4 चरणों में चंद्र देवता ने स्वर्ण से, रावण ने चांदी से, भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से और पांडव भाइयों में से एक भीम ने पत्थरों से करवाया था। रामायण में शिवलिंग। वहीं वाल्मीकि रामायण में श्रीराम द्वारा शिवजी के प्रतीक के रूप में शिवलिंग की स्थापना कर भगवान महादेव या शिवशंकर की पूजा करने का स्पष्ट उल्लेख है, और वाल्मीकि रामायण में श्रीराम को समस्त वेदों शास्त्रों का यथार्थ क्या था बताया गया है। देखो सीते, यहां मैंने सेना का पड़ाव डाला था। यहीं भगवान महादेव ने मुझ पर कृपा की थी। सेतु बांधने से पहले मेरे द्वारा स्थापित होकर वे यहां विराजमान हुए थे। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 1-3 श्लोक 19 और 20। शिवलिंग हमें क्या संदेश देता है? शिव स्थिर है, केंद्र में है, और उनके होने से चारों तरफ शक्ति का विस्तार है, नृत्य है। यह शिवलिंग का सांकेतिक अर्थ है। शिव के होने से शक्ति मग्न होकर समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, पसरी हुई है, नृत्य कर रही है, गतिशील है। जब आप शिवलिंग को नमन करते हैं तो वास्तव में आप परम चेतना और प्रकृति को नमन कर रहे होते हैं। शरीर के होते हुए भी हमारी आपकी जो चेतना है वह शिवलिंग की तरह ही अटल रहे, अचल रहे। हमें भी ऐसे ही निश्चल तनकर खड़े रहना है। संसार के आवेगों के बीच, संसार के आकर्षण विकर्षण के बीच, अनेक विषमताओं के बीच दुनिया मुझे ऐसे ही चारों तरफ से घिरे रहेंगी जैसे शिवलिंग गिरा रहता है, और मैं यहां से छूटकर भाग नहीं सकता। गिरा हुआ हूं, गिरा ही रहूंगा, लेकिन गिरे गिरे भी अपनी शान में तना खड़ा रहूंगा। तुम मुझे घेर सकते हो पर मुझे जीत नहीं सकते। अन्य ग्रंथों और पुराणों में शिवलिंग का अर्थ। अन्य ग्रंथों एवं पुराणों में भी शिवलिंग को एक अग्नि स्तंभ या ज्योति प्रकाश को स्तंभ के रूप में दर्शाया गया है। देखिए कुछ उदाहरण। लिंग पुराण में कहा गया है, शिव प्रतीकहीन रंग, स्वाद, गंध से रहित, शब्द या स्पर्श से परे, गुणवत्ता से रहित, गतिहीन और परिवर्तनहीन है। इसी तरह की व्याख्या स्कंद पुराण में भी मिलती है। अंतहीन आकाश वह महान शून्य जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड शामिल है, लिंग है। शिव पुराण में लिंगम की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, जिसे शिवलिंग के रूप में जाना जाता है, जो सभी कारणों का कारण, अग्नि का आरंभ, भरहित और अंतहीन ब्रह्मांडीय स्तंभ है। इसके 11वें अध्याय में शिवलिंग की पूजा करने के सही तरीके का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। लिंग पुराण और महाभारत 10/17 में जगदाधार शिव को स्तंभ भी कहा गया है, जो शिव के स्थिर और तपस्वी रूप को दर्शाता है। स्थान अर्थात जो इस विश्व को व्याप्त करके स्थित है, वह स्थान कहा जाता है। व्याप्य तिष्ठात्यो विश्वम स्थानुरित्या दिभ्यते। पंच महाभूत, तन्मात्रा, इंद्रिया, अहंकार, जीव, प्रकृति आदि का कार्य सब कुछ शिव आज्ञा का ही विस्तार है। सब उन्हीं से व्याप्त है। महाभारत में द्वापर युग के अंत में भगवान शिव ने अपने भक्तों से कहा कि आने वाले कलयुग में वह किसी विशेष रूप में प्रकट नहीं होंगे। इसके बजाय वे निराकार और सर्वव्यापी रहेंगे। अथर्ववेद संहिता में अनादि और अनंत स्तंभ या स्तंभ का वर्णन मिलता है, और यह दर्शाया गया है कि उक्त स्तंभ को ही सनातन ब्रह्मा के स्थान पर रखा गया है।
पुराणों में उसी स्तोत्र को कथाओं के आकार में विस्तारित किया गया है। शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि ऐसा लौकिक स्तंभ है जिस पर हम अग्नि की लौ की तरह ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और हमारी कल्याणकारी भावनाओं को उससे जोड़ सकते हैं। यही कारण है कि शिवलिंग को ज्योतिर्लिंगो भी कहा जाता है। ज्योति वह आत्मज्ञान है जो आपको हमारे अंदर के अंधकार को दूर करके प्रकाश फैला दे। वेदों में अनेक जगह परमपिता परमात्मा को एक ऐसे स्तंभ के रूप में देखा गया है जो समस्त सात्विक गुणों, शुभ वृत्तियों का आधार है। वही मृत्यु और अमृत, साधारण और महानता के बीच की कड़ी है। यही कारण है कि हिंदू मंदिरों और हिंदू स्थापत्य कला में स्तंभ या खंभे बहुत मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त योग साधना भी अग्नि की लौह पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करने को कहती है, जो स्वयं शिवलिंग का आकार है। इसका भी स्पष्ट आधार वेदों में मिलता है। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। हम आपके लिए ऐसे ही अनोखी, दुर्लभ और अनसुनी पौराणिक कथाओं के वीडियोस लाते रहेंगे। उन्हें देखने के लिए अभी ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों को भी हमारी संस्कृति एवं पौराणिक इतिहास से अवगत कराने के लिए हमारी चैनल और वीडियोस को शेयर करें।